न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़ुबैर शेयर कर रहे हैं भेरा से। ज़ुबैर कहते हैं, आज आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 8 साल पुरानी बात है। हम लोगों के एक दोस्त थे, उनकी आबा अजदाद की एक पुरानी हवेली थी। उन्होंने वो हवेली बिकने के लिए रख दी। हम लोगों से भी रब्ता किया। मैं और मेरे चचाजाद भाई हम लोग भी एक ऐसी ही जगह खरीदना चाहते थे जिसमें पैसा कम लगता और मुनाफा ज़्यादा होता। इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे हम लोग भी। हम लोगों को जब पता चला, मेरे वो दोस्त जो थे बड़े अच्छे मेरे दोस्त थे, वो अपने यहाँ पर उनके 1-2 घर भी थे, वो भी उन्होंने सेल आउट करने थे और वो बाहर इंग्लैंड में जा रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे वहाँ पे। मैंने उनसे बात की। मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं आपकी हवेली विजिट करना चाहता हूँ। उनके घर तो मैंने देखे हुए थे, ये पुरानी हवेली मैंने नहीं देखी थी। इसके बारे में सुना ज़रूर था। पहले वो इसको बेचने की बात नहीं करते थे। एक तारीखी इमारत, पुराने दौर की कंस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी उनकी वो हवेली थी और बहुत कदीम अरसे से खाली भी थी। मैंने अपने दोस्त से बात की। उसने मुझे ये कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हवेली विजिट करवा देता हूँ। हमारा विजिट तय हो गया। सर्दियों का मौसम था। उस दिन बादल बहुत बने हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं अपने दोस्त की तरफ गया, वहां से दोस्त को पिक किया। हम लोग उसकी हवेली की तरफ निकल पड़े। हवेली जो थी वो बिल्कुल शहर से बाहर थी, जहां पर उनके पुराने दौर में उनके आबा अजदाद के रकबे थे, जमीन जायदाद थी। वहां पर उन लोगों ने अपनी ये पुरखों की हवेली बनाई हुई थी। हवेली में जब हम लोग पहुंचे, हवेली का गेट खोला। बहुत कदीम पुरानी हवेली, पुराने दौर की, खस्ता हाल। उसकी दरो दीवार को देखकर महसूस हो रहा था कि कोई हवेली नहीं, कोई खंडर है। मैंने अपने दोस्त को ये कहा कि ये तारीखी इमारत थी, इतनी खूबसूरत जगह थी, आप लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया है। उसने ये कहा कि हम लोग शहरों में रहने वाले हैं, हम लोग हवेलियों के तरफ हम लोगों का ध्यान ही नहीं है। ये तो अब बेचने की बात आई है, तो हमने सोचा इसको भी बेच देते हैं कि ये खड़ा खड़ा इसका मलबा भी ना गिर जाए और ये ज़ाया ना हो जाए। उस हवेली की एक्चुअल कीमत से भी कम कीमत पर मेरे दोस्त ने कहा कि हम तुम्हें दे देंगे। हवेली में दाखिल हुए। जगह जगह पर जैसे झाड़ियाँ उगी हुई थी, दरख्त काफी बड़े बड़े लगे हुए थे, कुछ टूटे हुए थे, कुछ बंजर थे। हवेली का जो कंस्ट्रक्शन थी, जहाँ पर वो बाकायदा पूरी इमारत बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत जगह थी अगर उसको सही तरह से रखा जाता। जो ही हम लोग अंदर दाखिल हुए, दरवाजा खोला, मुझे हैरत का एक धचका लगा। हवेली बाहर से जितनी पुरानी, खंडर नुमा और जितनी मखदूश हालत में थी, अंदर से बहुत साफ सुथरी थी। ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से यहाँ पर बाकायदगी के साथ कोई आता जाता है और इसकी देखभाल करता है। एक दफा तो मेरा दोस्त भी चौंक गया, कहता हैरत की बात है, हवेली अंदर से बड़ी साफ है। मैंने तो सोचा था यहाँ पर कचरे के ढेर होंगे, लेकिन हवेली तो साफ है। फर्श भी ऐसे लग रहे थे जैसे सफाई हुई हुई है, लेकिन दरो दीवार पर जाले बहुत थे। फर्शों पर मिट्टी बहुत कम थी। वहां पर उनकी हवेली के चारों तरफ, चारों एतराफ में जैसे बरामदे बने होते हैं और उनमें कमरे बने हुए थे। बड़े अच्छे स्टाइल की उनकी वो हवेली थी। तकरीबन 6 से 7 कमरे थे नीचे वाले पोर्शन में, फिर ऊपर वाला पोर्शन शुरू हो जाता था। 3 पोर्शन में वो हवेली थी। उसने मुझे कहा कि ये देख लो, ये सारी हवेली है। अब मेरे दोस्त को कॉल आ गई, तो वो बात करता करता कहीं बाहर चला गया, शायद सिग्नल प्रॉब्लम था। अब मैं हवेली विजिट कर रहा था। जो ही मैं बरामदे के एक हिस्से की तरफ अभी कमरे देख ही रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस तरह से बरामदे के जो पिछले कमरे हैं, पिछली साइड वाले जो कमरे हैं, उनके दरवाजे को किसी ने खोला है और बकायदा एक हंसी की आवाज गूंजती है और हंसी की आवाज किसी औरत की है। मैंने पीछे पलट कर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बड़ा परेशान कि हमने तो भी दरवाजा नहीं खोला। फिर मुझे लगा कि जिस तरह से ये एयर क्रॉस होती है, वेंटिलेशन होती है, तो सम टाइम कुछ दरवाजे जो ठीक से लॉक नहीं होते वो खुल जाते हैं, तो ये इशू होगा। मैंने उस कमरे को वहीं छोड़ा और उस कमरे की तरफ जाने लगा जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही उस कमरे का मैंने पूरा दरवाजा खोला,
अंदर ऐसे ठंड थी जैसे वो जगह हवेली का हिस्सा है ही नहीं, जैसे कोई सर्द खाना है, बेतहाशा ठंड। और जब मैं उसकी लाइट्स ऑन करने लगा तो मेरे जहन में ये चीज़ नहीं थी कि लाइट का कनेक्शन तो यहाँ पर शायद ना हो, क्योंकि बड़े अरसे से हवेली बंद थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। अब मैं उस कमरे को देखने लगा चारों तरफ। उस कमरे की दरो दीवार पर अजीबो गरीब नक्शे बने हुए थे, अजीबो गरीब तस्वीरें बनी हुई थी, अजीबो गरीब जैसे स्केच बनाए जाते हैं, इंतहाई भयानक। बिल्कुल दरवाजा खोलते साथ जो सामने वाली दीवार थी उस पर एक भयानक चेहरा बना हुआ था। वो चेहरा आधा ढका हुआ था, काले रंग के पेंट के साथ बकायदा, और जो आधा हिस्सा था वो एक जला हुआ चेहरा था, जैसे किसी औरत का। अब यकीन करें कि जब मैं इस तस्वीर को देख रहा था मुझे महसूस हो रहा था कि वो तस्वीर जैसे उसमें मूवमेंट हो रही है, वो आंख जैसे मुझे देख रही है, या उस चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी, स्माइल थी। मैं बहुत डर गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, मैं भागता हुआ अपने दोस्त की तरफ बाहर गया। जो ही मैं अपने दोस्त को देखने लगा मुझे सामने नजर नहीं आया। हवेली के खुले गेट के पास मुझे एक औरत खड़ी हुई नजर आई। उसने राजस्थानी दौर का लिबास पहना हुआ था, जैसे राजस्थानी स्टाइल के लिबास होते हैं। अजीबो गरीब चेहरा, वैसे ही आधा चेहरा ढका हुआ, आधा चेहरा उसका नजर आ रहा था। मैं डर गया उसको देखकर। इतने में मेरा दोस्त जो था वो शायद बैक साइड पर था, वो सामने आया और मुझे कहने लगा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान लग रहे हो। मैंने उससे कहा ये औरत कौन है। उसने उस औरत की तरफ देखा, वो औरत उसे देख कर वहां से फौरन वापस हो गई, पीछे हट गई और गेट से दूसरी तरफ चली गई। उसने कहा कि ये जैसे सुनसान इलाका है, यहाँ पर अक्सर जैसे वो खाना बदोश होते हैं वो अपने खैमे लगा लेते हैं, तो उनकी कोई औरत होगी, को मांगने के लिए आई होगी। अभी मैं तुम्हें अगला हिस्सा दिखाऊंगा, उस तरह खाना बदोशों के बहुत से खैमे भी हैं, उनमें से कोई होगी। मैंने उससे कहा कि आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैं उसको साथ लेकर गया। हमने वो कमरा खोलने की कोशिश की, कमरा अंदर से बंद था। मैंने उससे कहा कि ये कमरा अभी खुला था, मैंने इधर ये चीजें देखी हैं। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है। हमने सारे कमरे चेक किए, 6-7 कमरे थे। उस कमरे को छोड़कर बाकी के कमरे चेक किए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन दीवारों के ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथों के निशान थे और काफी ऊंचाई पर थे। इंसानी हाइट इतनी नहीं होती जितनी हाइट में वो हाथों के निशान लगे हुए थे। दीवारें जैसे उसकी हवेली के छत काफी ऊंचे थे। मैंने उसे ये कहा कि भाई तुम मानो या ना मानो हवेली में कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कोई आसेब का चक्कर है। कहता ऐसे कैसे मुमकिन है। फिर वो कहने लगा कि हो सकता है ऐसी कोई बात हो। तभी एकदम से हमें ऐसा लगा कि जिस तरह से बहुत भारी भरकम चीज कोई गिरती है। हम लोग फौरन बाहर भागे। खाली हवेली थी, कहीं कोई पुराना फर्नीचर शायद रखा होगा। हम लोग भागते हुए ऊपर गए तो ऊपर जाकर देखते हैं एक टूटी हुई कुर्सी, जैसे अभी किसी ने उठाकर वो फेंकी है। वो कहाँ से फेंकी है, 3rd फ्लोर से फेंकी है, किसी कमरे से निकाल कर, ये नहीं पता चला। वो टूटी हुई कुर्सी बिखरी पड़ी थी। उसने कहा कि शायद किसी बिल्ली ने छलांग लगाई होगी तो कुर्सी गिर गई होगी। लेकिन कुर्सी जो थी ऐसे लग रहा था कोई कमरे से घसीट कर उसको बाहर लाया है। ऊपर मट्टी भी बहुत ज्यादा थी और बकायदा चेयर को घसीटने के निशान भी थे। मैंने से ये कहा कि अगर इस कुर्सी को कोई घसीट कर लाए तो पैरों के निशान क्यों नहीं है, सिर्फ कुर्सी को घसीटने के ही निशान क्यों है। तभी बहुत भयानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने गले से अजीब सी आवाज निकालता है, ना चीख की, ना हंसने की, ना रोने की। कोई अजीब सी आवाज थी, कोई सदा टाइप नीचे से आई। अब हम लोग तो दोनों बुखला गए, ऊपर से भी आवाजें, नीचे से भी आवाजें। तभी ऐसा लगे जिस तरह से कोई बकरी बोल रही है, बकरी की मैं की आवाजें आने लग गई। मैंने से कहा कि ये बकरी की आवाजें आ रही है। उसने कहा कि दरवाजा तो बंद है, भला बकरी कैसे अंदर आ सकती है। हम लोग नीचे भागे, उसी कमरे से आवाजें आ रही थी जहां पर मैंने वो स्केच बने देखे थे। हम लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा, कहीं बकरी का नामो निशान नहीं था, जबकि सीढ़ियों से नीचे आते आते भी हमें बकरी के बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। जो ही वो कमरे का दरवाजा चेक किया वो खुल गया। जो ही हम लोग अंदर गए, मेरा दोस्त कहता है कि जो यहाँ की सर्दी है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। उसने भी वो स्केच देखे। उसने कहा कि यार यहाँ से चलते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी बात सच है, ये तो कोई आसेब का ही कोई चक्कर लगता है मुझे, चलो यहाँ से निकलते हैं। जो ही हम लोग उस कमरे से बाहर निकले, फिर से बकरी के बोलने की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे बकायदा सीढ़ियों से झांक कर, इतनी भयानक वो बकरी थी, काले रंग की, हमें देख रही थी।
میرے دوست نے کہا بھاگو یہاں سے، کوئی جانور نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے جو بار بار اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ جیسے ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، اسی کے حویلی کے ایک پلر پر لکھا تھا یہاں انسان کا داخلہ منع ہے۔ ہم لوگ وہ پڑھ کے بہت زیادہ ڈر گئے۔ جیسے ہم لوگوں نے گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی بھی وہ ریورس کر رہا تھا، گیٹ بند کیا، باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں، ابھی ہم لوگ پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اس حویلی کو، تو وہی عورت جو ہمیں پہلے اس کے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی نظر آئی تھی، وہ عورت وہ حویلی کے گیٹ کے آر پار ہو گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ سیدھا اس کے گھر گئے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم لوگوں کی حویلی آج سیب زدہ ہے۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ میں 25 سال کے بعد اس حویلی میں گیا ہوں جب اس کو سیل آؤٹ کرنے کی بات آئی ہے، وہ بھی بڑی مشکل سے میں نے اپنے تایا ابو سے اجازت لی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی اس کو بیچنے کی۔ میں اس حویلی میں کبھی آیا ہی نہیں، مجھے بالکل بھی پتا نہیں تھا کہ یہاں پر کیا معاملات ہیں۔ شاید یہ حویلی ایک قدیم عرصے سے بند ہے، نہ کرتے کرتے بھی اس حویلی کو خالی ہوئے بھی 30 سے 32 سال ہو چکے ہیں۔ تب سے یہ ویران اور سنسان ہی ہے، کبھی یہاں پر کوئی آیا گیا ہے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے دوسرے گھر ہیں جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں، اس حویلی کو ہم لوگوں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ تو بیچنے کی باری آئی تو ہم اس کی طرف واپس آئے، اور اب یہاں پر انسانوں کے آنا ناممکن ہے، کوئی انسان یہاں پر آ سکتا ہی نہیں ہے۔ جو حالات میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں، یہ مجھے کوئی اور بتاتا ہے تو شاید میں یقین نہ کر سکتا۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے، اس کے گھر بھی بیٹھے، اس کے دایا ابو کو بلایا، ان سے بھی بات چیت ہوئی، ان کو سارے واقعات بتائے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ لوگ اس حویلی میں آباد تھے، آج سے تقریباً 35 سال پہلے وہ لوگ اس حویلی میں رہتے تھے، ان کے بڑے بزرگ، اس کے والد صاحب بھی، اس کے تایا ابو بھی، تو ان کا یہ کہنا ہے یہ تب سے یہاں پر جنات کے معاملات ہوتے رہتے تھے۔ اکثر ان کو اپنے گھر میں ایک پرسرار سی عورت دکھائی دیتی تھی جو سفید لباس میں ان کے گھر کے مختلف حصوں میں نظر آتی تھی۔ ان کے مطابق وہ جو کمرہ تھا، اس کمرے میں ہی اس کا بسیرا تھا۔ اس کمرے میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ہم لوگ نہ سوتے تھے نہ کوئی سامان رکھتے تھے، وہ کمرہ ہمیشہ سے بند ہی رہتا تھا۔ اس کے تایا ابو کو یہ لگا تھا کہ شاید اب وہ چیزیں وہاں سے جا چکی ہوں، کیونکہ کسی عامل نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ جنات، یہ جو اس گھر میں آپ کو مخلوقات نظر آتی ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کے پیچھے، جب آپ لوگ یہاں سے جائیں گے یہ چلے جائیں گے۔ لیکن وہ وہیں پر مقیم تھے، کیونکہ وہ جگہ ہی آسیب زدہ تھی۔ وہاں پر بے تحاشا بیری کے بھی درخت تھے، ایسے ایسے درخت تھے جن کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس کے تایا ابو نے ایک بزرگ سے بات کی، کوئی پرانے ان کے واقف تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پر جنات یہ لکھ کر لگا دیں یا کوئی ایسی وارننگ دے دیں کہ یہاں پر انسان کا داخلہ منع ہے، تو وہاں پر جانے سے ہمیشہ گریز کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے تم لوگ بیچنے کی کوشش کرو تو تم لوگوں کو اور نقصان ہو، کیونکہ ان جنات کو میں وہاں سے نکال نہیں سکتا۔ وہ حویلی آباد ہونے سے پہلے اور بننے سے پہلے کے وہ جنات وہاں پر مقیم ہیں، اور وہ جنات وہاں پر کسی بھی انسان کو رہنے نہیں دیں گے۔ ان کے مطابق وہاں پر جنات کے علاوہ اور بھی مخلوقات کا بسیرا ہے، وہاں پر بدروحوں کا بھی بسیرا تھا۔ میں تو بہت ڈر گیا۔ اس کے بعد میں نے اور میرے کزن نے، ہم لوگوں نے اپنا یہ پلان ہی چینج کر لیا کہ ہمیں کوئی بھی تاریخی عمارت نہیں لینی، کیونکہ یہ بہت قدیم عرصے کی پرانی کچھ عمارتیں بنی ہوتی ہیں جن کو عرصہ دراز کے لیے یا تو لوگ خالی چھوڑ دیتے ہیں یا وہ زمانے پہلے ہی آباد ہوتی ہے پھر بند ہو جاتی ہے۔ تو جب بھی کوئی عمارت بند رہتی ہے زیادہ عرصہ، روشنی نہیں جاتی، نماز قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا، انسان اس کو آباد نہیں کرتے، تو پھر جنات وہاں پر مقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی، 8 سے 8 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اب اس حویلی کے کچھ حصے گر چکے ہیں، کیونکہ بڑی پرانی وہ حویلی تھی، جب ہم گئے تھے تب بھی کھنڈر کی حالت میں تھی۔ لیکن جو کچھ ہم نے وہاں پر دیکھا اس کو آج بھی اگر سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ جنات کا وجود نہیں ہوتا یا جنات اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، لیکن وہ لوگ ایسی باتوں پر تب یقین کرتے ہیں جب ان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے یا بیتیاں ہوتی ہیں۔ ہم بھی نہیں مانتے تھے کہ جنات اس طرح سے ظاہر نہیں کرتے اپنا آپ، لیکن جنات جہاں پر ہوتے ہیں اپنا آپ ضرور ظاہر کرتے ہیں، وہ اپنی نشانی ضرور دیتے ہیں۔ یہ ہماری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ زبیر آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر،
اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اسٹوریز اردو پر آج لازمی اسٹوری آن ایئر ہوگی, اس کو بھی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں. بے تحاشا ٹھنڈ ہے, اپنا بہت خیال رکھیں, گھروں میں رہیں, بزرگوں کا بچوں کا اپنا بھی خیال رکھیں. اور جو آپ لوگوں کے اگر آپ نے کوئی گھر میں جانور پالے ہوئے ہیں یا کہیں بھی آپ کسی جانور کو بھی دیکھتے ہیں, کوشش کریں کہ ان کا بھی خیال رکھیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.